राधे राधे, जय श्री श्याम। ट्विंकल अग्रवाल, वेलकम यू ऑल ऑन एक्टिव पढ़ाई चैनल। आज हम लोग स्टार्टअप करने वाले हैं आपकी यूनिट 3। थोड़ा सा गला बैठा हुआ है कोल्ड की वजह से, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है। तो यूनिट 3 में मतलब चैप्टर 4 आपका, जिसका नाम है पंचायती राज। आपको पता है आपके पॉलिटी के 1 to 3 चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं। वो जो भी क्लास 6 है उसकी हिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ जाके जरूर देख लीजिए। What happens after people elect their representatives? चलिए हम लोग फर्स्ट लाइन स्टार्टअप कर रहे हैं कि जो भी लोग होते हैं, ठीक है, वो कैसे अपने इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव का। हाउ आर डिसीजंस मेड, लेट लुक एट हाउ इट टेक्स प्लेस इन रूरल एरियाज। बेसिकली इसमें देखना है कैसे डिसीजंस लोग लेते हैं और रूरल एरिया में कैसे क्या वर्क चलता है। हियर विल लुक एट द ग्राम सभा, which is a meeting where people directly participate and seek answer from the elected representative। चलो लोग बात कर लेते हैं रूरल सेक्टर की, मतलब जो गांव वगैरह होता है। अर्बन सेक्टर आपका होता है शहर, ठीक है। तो वहाँ पे रूरल सेक्टर में क्या होता है, आपकी ग्राम सभा होती है। वहाँ पे जो भी मीटिंग होती है उसमें क्या है, डायरेक्टली जिनको भी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि ये लोग, इनको प्रॉब्लम हो रही है, तो डायरेक्टली जो भी ग्राम सभा के लोग हैं उनसे डायरेक्टली आंसर ले सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का। इट्स ए स्पेशल डे टुडे, आज स्पेशल डे है। एवरीवन रशिंग टू गेट द ग्राम सभा। डू यू नो वाई? आपको पता है कि ग्राम सभा में सब लोग जा रहे हैं, बहुत रश है, बहुत भीड़ भाड़ है। पता है क्यों? बिकॉज द ग्राम सभा इज होल्डिंग इट्स फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द न्यू ग्राम पंचायत। जब भी आपकी ग्राम पंचायत बनी है उसके बाद ग्राम सभा में पहली मीटिंग हो रही है, इसलिए लोगों का रश बहुत ज़्यादा है। द पीपल ऑफ हरदास विलेज आर कीन टू फाइंड आउट वॉट देयर न्यू पंचायत लीडर्स हैव प्लान फॉर द विलेज। और जो भी वहाँ पे हरदास विलेज है, वहाँ के लोग बहुत ही उत्सुक है ये जानने के लिए कि जो भी उनका नया पंचायत बना है लीडर, वो विलेज के बारे में और क्या प्लानिंग करने वाले हैं। एक बार ये वाला ही पढ़ लेते हैं हम लोग। द ग्राम सभा इज ए मीटिंग ऑफ ऑल द अलर्ट्स हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय द पंचायत। पंचायत के अंदर जो भी एरिया कवर्ड होता है वहाँ के लोग इसे पार्टिसिपेट करते हैं। दिस कुड बी ओनली वन विलेज और ए फ्यू विलेज। In some states, as in the example above, a village meeting is held for each village। सबसे क्या है कि आपके हर जो भी गाँव होगा उसमें अलग अलग मीटिंग होती है, ठीक है। Anyone who is 18 years old or more, जो भी 18 साल से ऊपर का है, and who has the right to vote in a member of the ग्राम सभा, ग्राम सभा में वो वोट कर सकता है एज ए मेंबर, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ते हैं ग्राम सभा। द ग्राम सभा मीटिंग बिगिंस विद द पंचायत प्रेसिडेंट हु इज़ आल्सो कॉल्ड द सरपंच। देखिए पंचायत का जो भी प्रेसिडेंट होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, सरपंच कहते हैं। एंड द मेंबर ऑफ द पंचायत द पंच। और जो भी पंचायत के हमारे मेंबर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, पंच। रिप्रेजेंट ए प्लान और रिपेयरिंग द रोड दैट कनेक्ट द विलेज टू द मेन हाईवे। और इसमें बातचीत क्या हो रही है कि जो भी हमारी रोड टूटी फूटी पड़ी है उसको हम रिपेयर कराएंगे, जो कि हमारी मेन हाईवे से जाके कनेक्ट होती है। आफ्टर दिस द डिस्कशन टू द सब्जेक्ट ऑफ वाटर एंड वाटर स्टोरेज। रोड की बात के बाद अब क्या बात लेके आए सामने कि पानी का स्टोरेज कैसे होगा, ये कैसे स्टोरेज किया जा सकता है। द विजन कॉल तिजिया बिगिंस द मीटिंग बाय सेइंग द वाटर प्रॉब्लम इन हरदास हैज़ बिकम वेरी एक्यूट। देखिए बेसिकली इसमें क्या बात हुई कि एक विलेजर है जिसको कहा जाता है तिजिया, ठीक है। उसने ये बात शुरू की कि जो पानी की जो ये प्रॉब्लम हो रही है हरदास लोगों को वो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। द हैंडपम्प वाटर हैज़ गॉन वेल बिलो द पॉइंट अब द ग्राउंड हैज़ बिन ड्रिल्ड। देखिए बेसिकली जो भी पानी जहाँ पे हैंडपम्प से लोग निकालते हैं, जो भी एक नॉर्मल पॉइंट होता है उसका, उससे भी नीचे बिलो जा चुका है। वी हार्डली गेट एनी वाटर्स इन द टैप। और हम लोग जो भी पानी है वो किसी भी टैप से या नल में आ नहीं रहा है। वुमेन हैव टू गो टू द सुरू रिवर विच इज़ 3 किलोमीटर अवे टू गेट वाटर। और जो भी हमारी महिलाएं होती है गाँव की, ठीक है, वो 3 किलोमीटर जाती है सुरू रिवर के पास और वहाँ से लेके पानी लेके। देखिए 3 किलोमीटर बहुत होता है। वन ऑफ द मेंबर सजेस्ट पाइपिंग वाटर फ्रॉम द सुरू एंड मेकिंग एन ओवरहेड टैंक इन द विलेज टू इंक्रीज द सप्लाई। एक लोगों ने क्या किया कि सुरू वाटर से हम लोग पानी की सप्लाई ले लेते हैं थ्रू आपके जो भी पाइप वगैरह होते हैं और उसी से ही हम लोग सप्लाई करते हैं पानी की। But the others think that this will be expensive. It is better they feel it deepen the hand pumps and clean the wells for this season. और कुछ लोगों ने क्या कहा कि नहीं ये बहुत एक्सपेंसिव होगा, बहुत महंगा होगा, इसमें रुपया ज़्यादा लगेगा। इससे अच्छा है कि जो भी हैंड पंप है उन्हीं के नीचे और खुदाई कर लेते हैं जिससे कि हमें पानी और मिल जाए और जो भी अपने पुराने हम लोग के कुएँ हैं
उसको साफ कर लेते हैं। तिजिया से दिस इज़ नॉट इनफ। तिजिया ने क्या किया कि ये सिर्फ एक ही बात नहीं है, ये इनफ नहीं है, ठीक है। द नेक्स्ट टाइम ऑन द एजेंडा फॉर द ग्राम सभा इज द फॉर्मेशन फाइनलाइज। एक बार देख ले, यही है ना? नहीं, सही आपका यहाँ से है। Yes, so we need to do something more permanent as groundwater levels seem to be going down every year. देखिए, वो तो तेजी ने क्या कहा कि नहीं, ये सिर्फ इनफ नहीं है कि सिर्फ वे को मतलब साफ़ कर ले, ठीक है, और इजी कि हम लोग को परमानेंट पानी चाहिए जो कि हमारा ग्राउंड वाटर लेवल ठीक चलता रहे और हम लोग को पानी आराम से। वी आर यूजिंग मोर वाटर दैन इन सीपिंग इन टू ग्राउंड। बेसिकली हम लोग को ज़्यादा पानी की नीड है जो कि हमारी खेत वगैरह में भी और घर वगैरह में भी काम आएगी। एंड द मेंबर अनवर, एक मेंबर जैसे एक तो तिजिया मेंबर हो गया, सेकंड मेंबर आपका बोला अनवर। देन टेल द एवरीवन दैट ही हैज़ सीन वे टू कंजर्विंग वाटर रिचार्जिंग रिफलिंग इन द विलेज इन महाराष्ट्र। बेसिकली जो अनवर उसने क्या किया कि आपने सब लोग को ये बताया कि हम लोग को वाटर को कंजर्वेशन मतलब पानी को बचा के चलना चाहिए और रिचार्जिंग मतलब रिफिलिंग कराना चाहिए, जो कि हमारी होती है महाराष्ट्र के गाँव में। वेयर ही हैड वॉज गो टू विजिट हिज ब्रदर, इस अपने ब्रदर के साथ गया वो। इट वॉज कॉल्ड वाटरशेड डेवलपमेंट, उसको कहा जाता है वाटरशेड डेवलपमेंट। एंड ही हैड हर्ड दैट द गवर्नमेंट गिव मनी फॉर दिस वर्क, और उसने ये बताया कि वहाँ पे सरकार भी इसके लिए रुपया देती है अलग से, ठीक है। इन हिज ब्रदर्स विलेज पीपल हैड प्लांटेड ट्रीज, कंस्ट्रक्टेड चेक डैम्स एंड टैंक्स। बेसिकली जो भी हमारी सरकार देती है वो डैम्स के लिए रुपया देती है, टैंक्स के लिए रुपया देती है, ठीक है। एवरीवन दो दिस वॉज एन इंटरेस्टिंग आइडिया एंड द ग्राम पंचायत वो ऑफ टू फाइंड आउट अबाउट इन डिटेल। और ग्राम पंचायत ने क्या किया, चलिए इसके बारे में डिटेल में और हम लोग जान लेते हैं। द नेक्स्ट टाइम ऑन द एजेंडा फॉर द ग्राम सभा इज द फाइनलाइजेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन। और बाकी इसमें क्या बताया कि जो भी बिलो द पॉवर्टी लाइन लोग हैं उसकी भी फाइनल लिस्ट बनाई जाएगी, विच हैव टू बी अप्रूव बाय द ग्राम सभा, जो भी ग्राम सभा हमारी अप्रूव करेगी। एज सुन एज द लिस्ट इज रीड आउट पीपल बिगन्स टू विस्पर, नटवर हैज़ जस्ट बॉट ए कलर टीवी एंड हिज सन हैज़ सेंट हिज न्यू मोटरसाइकिल। नटवर एक होगा आदमी, उसने क्या कहा कि उसने एक कलर टीवी भी खरीदी है, आपस में बात कर रहे थे, और उनके लड़के ने क्या उसको नई मोटरसाइकिल भी ला के दी है। हाउ कैन ही बिलो द पॉवर्टी लाइन, तो लोगों ने कहा कैसे ये मतलब बिलो द पॉवर्टी लाइन है। सूरजमल मटर्स टू द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू हिम। सूरजमल क्या होता है, देखता है लोगों की तरफ जो कि उसके पास है। सूरज से टू सुखी बाई, सूरज ने सुखी बाई से कहा हाउ डिड बिजू नेम्स गेट ऑन द लिस्ट, हम लोग बिजू का नेम इस लिस्ट में कैसे ला सकते हैं। ही हैज़ सो मच लैंड, आपको पता है कि जो सुखी बाई से कहा सूरज ने कि बिरजू है उसके पास इतनी सारी लैंड है, तभी भी उसका नाम इसमें है। द लिस्ट शुड हैव, अभी जितने भी डेट वाले कॉलम है ना वो भी पढ़ाइए आप लोग को, इसके पहले ये स्टोरी कंप्लीट हो जाए। ओनली पुअर पीपल, ये सिर्फ पुअर पीपल जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा से नीचे लोग, उनके लोग के लिए। एंड ओम प्रकाश इज ए लैंडलेस लेबरर हु वॉज बियरली मेक्स इन मीन्स येट हिज नेम इज़ नॉट ऑन द लिस्ट, और जो कि एक आदमी है जिसका नाम है ओम प्रकाश, जिसके पास जो लेबर है बेचारे, जिसके पास जमीन जायदाद भी नहीं, उसका नाम लिस्ट में नहीं है। यू नो दैट बोथ नटवर एंड बिरजू आर फ्रेंड्स ऑफ अमीर चंद, आप लोग को पता है कि जो भी नटवर और बिरजू है वो अमीर चंद का दोस्त है। हु कैन काउंटर अमीर चंद पावर, और वो अमीर चंद की जो भी पावर है उसकी वजह से ये सब कर रहा है। सुखी बाई सेज अमीर चंद वॉज द अर्लियर जमींदार लैंड ओनर of the village and still has control over a lot of lands, but he should get Om Prakash name puts in। बेसिकली उन्होंने क्या कहा कि जो अमीर चंद्र हैं वो हमारे पुराने ज़मींदार भी रह चुके हैं और उनका एक बहुत ज़्यादा कंट्रोल है हमारी लैंड्स के ऊपर, फिर भी उनका नाम उसमें होना चाहिए। जी मैं देन द सरपंच मतलब पंचायत के जो भी प्रेसिडेंट होते हैं, नोटिस पीपल विस्परिंग एंड आस्क इफ एवरीवन हैड एनीथिंग टू से, उन्होंने पूछा कि किसी को अगर कुछ भी कहना है तो आप कहो। सूरज ट्राइज टू प्रोवोक सूरजमल, सूरज ने क्या कहा कि जो भी सूरजमल टू आस्क अबाउट नटवर एंड बिरजू, नटवर और बिरजू के बारे में बताएं, बट ही कीप्स क्वाइट, बस उसने कुछ नहीं बोला। अमीर चंद इज सिटिंग इन द ग्राम सभा कीपिंग ऑन आइज ऑन एवरीवन, अमीर चंद ने क्या किया, वो सबके ऊपर नजरें रख रहा था कि कौन क्या कह रहा है। देन सूरज गेट अप एंड से दैट ओम प्रकाश नेम शुड बी इन द बीपीएल लिस्ट, और सूरज उठा उसने क्या कहा कि ओम प्रकाश का नाम इस बीपीएल लिस्ट में होना चाहिए।
अदर एग्री दैट ही एंड हिज फैमिली वॉज वेरी पीपर। और लोगों ने भी कहा हाँ सही है, वो और उनकी फैमिली बहुत ही गरीब है। और द सरपंच से हाउ इज नेम हैज बिन मिस आउट। सरपंच ने कहा उसका नेम कैसे मिस हो गया इसमें। द पर्सन हु डिड द सर्वे ऑफ BPL, जिस पर्सन ने BPL की सर्वे की थी, फैमिली सेज ओम प्रकाश हाउस वॉज लॉक्ड व्हेन आई वेंट देयर। हम वहाँ पे गए थे तो ओम प्रकाश का घर बंद था। ही मेड बॉर्न समवेयर टू लुक फॉर द वर्क, वो कहीं गया था काम की वजह से। द सरपंच की इंस्ट्रक्शन दैट ओम प्रकाश फैमिली इनकम वी लुक्ड एट if less than what has been decided by the government, his name should be included in the list। और ओम प्रकाश ने मतलब जो कि आपके सरपंच थे, ओम प्रकाश की फैमिली जो थी, उनका नाम इस लिस्ट में होना चाहिए, जो कि आपने सरपंच जी ने कहा। ठीक है, चलिए इधर हम लोग इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जो आपका ये येलो वाले कॉलम में है। एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स, दैट इज अ स्मॉलर एरिया। बेसिकली जितनी भी हमारी विलेज पंचायत होती है वो डिवाइड होती है कहीं ना कहीं वार्ड्स में, मतलब पार्ट्स में, अलग अलग वार्ड्स होते हैं। ठीक है, ईच वार्ड इलेक्ट्स रिप्रेजेंटेटिव हु इज नो एज अ वार्ड मेंबर, और जो भी वार्ड होता है उसका एक वार्ड मेंबर चुना जाता है। अदर मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा आल्सो इलेक्ट ए सरपंच हुई पंचायत प्रेसिडेंट। बेसिकली आपकी जो ग्राम सभा होती है वही आपकी ज़्यादातर सारे चीज़ें अरेंज करती है और देखती है, और मतलब जो भी आपके सरपंच होते हैं या पंचायत की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब ऑर्गेनाइज करने का काम किसका है। पहले आपकी ग्राम सभा हो गई, देन आपकी उससे छोटी हुई पंचायत। ठीक है, द वार्ड पंच एंड द सरपंच फ्रॉम द ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फ्रॉम द 5 years। 5 years के लिए इलेक्ट होती है, ये बात बताई गई है। द ग्राम पंचायत सेक्रेटरी हु इज आल्सो द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा। एक सेक्रेटरी होता है, वो दोनों में ही वर्क करता है, एक तो ग्राम पंचायत में भी और आपकी ग्राम सभा में भी। दिस पर्सन इज नॉट इलेक्टेड पर्सन बट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। देखिए ये पर्सन जो भी वो इलेक्ट नहीं किया जाता है, लेकिन उसको सरकार जो भी है वो नियुक्त करती है, अपॉइंट करती है। द सेक्रेटरी रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग द मीटिंग्स ऑफ द ग्राम सभा एंड द ग्राम पंचायत एंड कीपिंग ए रिकॉर्ड्स फॉर द प्रोसीडिंग। बेसिकली जो भी सेक्रेटरी होता है उसका क्या वर्क होता है कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की जो भी प्रोसीडिंग्स हो उनको देखे, उनके जो भी रिकॉर्ड्स है वो बनाए। ये तो आपके देखिए क्वेश्चंस दिए गए हैं यहाँ पे। देन हम लोग ये और पढ़ लेते हैं, आपका ये ऑरेंज एरिया दिया गया है द ग्राम सभा करके। द ग्राम सभा इज ए की फैक्टर इन मेकिंग द ग्राम पंचायत प्ले इट्स रोल एंड बी रिस्पॉन्सिबल। बेसिकली जो ग्राम सभा होती है वो आपकी ग्राम पंचायत के लिए रूल्स रेगुलेशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताती है। इट इज़ अ प्लेस वेयर आर द प्लान्स फॉर द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत आर प्लेस्ड बिफोर द पीपल। और बेसिकली क्या होता है, जो भी प्लान्स होते हैं ग्राम पंचायत के प्लेस करती है, वो कोई भी प्लान अगर उसने किया है तो पहले वो लोगों को बताएगी, देन वो रेगुलेट करेगी। द ग्राम सभा प्रिवेंट द ग्राम पंचायत फ्रॉम डूइंग रॉन्ग थिंग्स एंड मिसयूजिंग मनी एंड फेवरिंग सर्टेन पीपल। बेसिकली जो भी हमारी ग्राम सभा होती है वो ग्राम पंचायत को रोकती है किन चीज़ों से, कि आपको मनी का मिसयूज़ ना करे। ठीक है, और किसी भी इंसान के फेवर में आके उसको ज़्यादा वो मत करें, तो हाँ इसी यही बनेगा या वो पक्षपात टाइप का। ठीक है, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कीपिंग एन आई ऑन द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड इन मेकिंग देम रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्सन हु इलेक्टेड देम। और बेसिकली इसमें क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और बेसिकली जो भी लोग हुआ करते हैं वो देखा करते हैं ग्राम सभा के रिप्रेजेंटेटिव को, कोई कुछ भी ऐसा तो नहीं है कि गफलेबाजी टाइप की या कुछ भी एक की कोई प्रोत्साहन और ये सब मिल रहा है। देन हम लोग आप बात कर लेते हैं आपकी ग्राम पंचायत की। द ग्राम पंचायत मीट्स रेगुलरली and one of its main task is to implement development program for all villages that comes under it। बेसिकली ग्राम पंचायत का वर्क क्या होता है कि रेगुलरली उन लोग को मिलना है और प्लान बना रहे किस चीज़ को, गाँव के डेवलपमेंट को लेके। एज यू हैव सीन द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत हैव टू बी अप्रूव्ड बाय द ग्राम सभा। आपको ये अपने अभी 2 मिनट पहले ही पिछले पैराग्राफ में ये चीज़ पढ़ी है कि जो भी ग्राम पंचायत का जो भी वर्क होगा वो ग्राम सभा क्या करेगी, अप्रूव करेगी। इन सम स्टेट्स ग्राम सभा फॉर्म कमिटीज़ लाइक कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट कमेटी। कुछ मतलब कि स्टेट्स में, ठीक है, आपका क्या है कि अलग अलग कमेटी बना देगी लाइक कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट की। ठीक है, and these committee include some members of the gram sabha and some from the gram panchayat who work together to carry out specific task। और बेसिकली कुछ इसमें मेंबर्स वर्क करते हैं ग्राम सभा के, कुछ ग्राम पंचायत को मिल के काम करते हैं दोनों लोग इसमें कमेटी में। देन आपका ये देखेंगे
द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत इंक्लूड द कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस ऑफ वाटर सोर्स। हम लोग ये देखने वाले हैं इसमें कि ग्राम पंचायत का वर्क क्या क्या होता है। एक तो आपका पानी का मेंटेनेंस, रोड, ड्रेनेज सिस्टम, स्कूल की बिल्डिंग्स एंड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, लिविंग, कलेक्टिंग लोकल टैक्सेस को कलेक्ट करना, एग्जीक्यूटिंग गवर्नमेंट स्कीम रिलेटेड टू जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द विलेज। और गाँव में मतलब कि एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था। देन आपको आएगा सोर्स ऑफ फंड्स फॉर द पंचायत। पंचायत की जो भी फंड्स है वो कहाँ से आते हैं? कलेक्शन ऑफ टैक्स ऑन द हाउस, मार्केट प्लेसेस, जो भी घर है उनके टैक्सेस और मार्केट प्लेसेस के गवर्नमेंट स्कीम फंड्स रिसीव थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट थ्रू विच द जनपद एंड जिला पंचायत। बेसिकली जो भी गवर्नमेंट्स की फंड की स्कीम्स है उसमें जो लोग भी होते हैं उससे उनको मिलता है थ्रू जनपद और जिला पंचायत डोनेशन फॉर कमेटी वर्क। जो भी डोनेशन आता है कमेटी वर्क के लिए उससे उन लोग के फंड्स। ठीक है, ये देख लेते हैं हम लोग। 2 विलेजेस पंच फ्रॉम महाराष्ट्र हु वर अवॉर्डेड द निर्मल ग्राम पुरस्कार। ये देखिए अवार्ड पकड़े हैं 2 लोग महाराष्ट्र के। निर्मल ग्राम पुरस्कार मिला इनको 2005 में फॉर एक्सेलेंट वर्क डन बाय द पंचायत। ये देखिए इन दोनों की, ये देखिए आंटी जी से ही देख रही है, पीछे भैया ऐसा लग रहा है। ठीक है, देन हम लोग बात करने वाले हैं लेट अस व्हाट द हरदास ग्राम पंचायत वाज एबल टू डू। इनकी जो भी ग्राम आपकी पंचायत है हरदास की वो क्या क्या करने में एबल है। ठीक है, डू यू रिमेंबर दैट द ऑप्शन सजेस्टेड टू सॉल्व द वाटर प्रॉब्लम इन द ग्राम सभा फॉर द हरदास। मतलब जो ये पानी की प्रॉब्लम हो रही थी हरदास फैमिली में या हरदास विलेज में, उसकी रिमूवल हुआ व्हेन द हरदास ग्राम पंचायत हेल्ड ए मीटिंग। दिस पॉइंट वाज बॉट अप अगेन बाय सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ पंच। बेसिकली जब दोबारा से मीटिंग हुई तो फिर से ये पानी की समस्या का जो भी प्रॉब्लम थी वो लेके आई गई। दिस मीटिंग वाज अटेंडेड बाय द सरपंच, वार्ड मेंबर्स, पंच एंड द सेक्रेटरी। इस मीटिंग को कौन कौन अटेंड करता है? बेसिकली आपका सरपंच जो कि आपका पंचायत का प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, फिर वार्ड मेंबर्स, पंच जिसे कहते हो, फिर सेक्रेटरी। ग्राम पंचायत मेंबर्स फॉर डिस्कस द सजेशन टू डिपेंड टू हैंड पंप्स एंड क्लीन वन वेल सो दैट द विलेज वुड नॉट गो विदाउट वाटर। बेसिकली उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे हैंड पंप 2 लगवाए जाएंगे और एक क्लीन वेल मतलब आपका एक कुआं खुदवा दिया जाएगा सो दैट जो भी हमारा गांव होगा उसको प्रॉब्लम नहीं होगी पानी की। द सरपंच, पंचायत का जो प्रेसिडेंट है सरपंच, ठीक है, सजेस्टेड द सिंस द पंचायत हैड रिसीव सम मनी फ्रॉम मेंटेनेंस ऑफ हैंड पंप एंड इट कुड बी यूज्ड। हैंड पंप को बनाने के लिए जो भी मनी का यूज़ होगा, ये देखिए वाटर शेड मैनेजमेंट है यहाँ पे, ये देखिए वॉज ट्रांसफर टू बैरन स्लोप्स टू ग्रीन मिडो इन जस्ट 2 ईयर्स। ये देखिए इसकी बात हो रही। फॉर कंप्लीटिंग दिस वर्क द मेंबर एग्रीड एंड द सेक्रेटरी रिकॉर्डेड दिस डिसीजंस। जो भी बात होती है रुपए कहाँ पे लगने, जन कुआं बनना है, ठीक है, तो इन सब में तो सेक्रेटरी रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, द मेंबर दैट वेंट टू द डिस्कशन द ऑप्शन फॉर लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस। और बेसिकली जो भी मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वो एक लॉन्ग टर्म के सोल्यूशन के लिए समझ आते हैं, डिस्कस होती है बातें, लॉन्ग टर्म में डिस्कस होती है तभी उसका सोल्यूशन निकल के आता है। दे वर श्योर दैट द ग्राम सभा मेंबर्स वुड आस्क क्वेश्चन एट द नेक्स्ट मीटिंग। बेसिकली क्या होता है कि जो भी हमारी ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं वो क्वेश्चंस पूछते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी को भी पूछना है तो लोग पूछ सकते हैं। सम पंच आस्क्ड वेदर द वाटरशेड प्रोग्राम would make a sustainable difference for the water level. A lot of discussion followed. At the end, it was discussed that Gram Panchayat would approach the block development officer and get more information for the escape. Basically, जो ग्राम पंचायत होता है हमारा, उसके अंदर क्या होता है कि वो भी ब्लॉक डेवलपमेंट जो भी ऑफिसर होता है उनके पास जाके, जैसे कि आपने वो मूवी देखी होगी अमिताभ बच्चन जी की सूर्यवंशम, ठीक है, तो उसमें उनकी जो भी बहू रानी है वो आज की वीडियो है, तो पानी की सिंचाई की बात करने जाते हैं, वही बात हो रही है। 3 लेवल्स ऑफ पंचायत, इधर आपके कौन कौन से 3 लेवल आपके पंचायत में। आफ्टर रीडिंग अबाउट व्हाट हैपेंड द ग्राम सभा इन द ग्राम पंचायत इन हरदास विलेज, you can understand the पंचायती राज सिस्टम इज अ प्रोसेस थ्रू विच पीपल पार्टिसिपेट इन देयर ओन गवर्नमेंट। और बेसिकली पंचायत में क्या होता है कि जो भी लोग होते हैं, ठीक है, पंचायत राज सिस्टम में वो पार्टिसिपेट करते हैं और देखते हैं कैसे क्या चीज़ें ऑर्गेनाइज कर रही है। इन रूरल एरियाज, जो मतलब गाँव का एरिया, द ग्राम पंचायत इज द फर्स्ट टायर और लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है कि लोग अपनी बात कह सकते हैं।
द पंच एंड द ग्राम पंचायत आर आंसर्ड द ग्राम सभा बिकॉज इट्स अ मेंबर ऑफ द ग्राम सभा हु इलेक्टेड देम। तो बेसिकली जो भी ग्राम पंचायत होती है वो आंसर करती है ग्राम सभा के क्वेश्चंस को, क्योंकि जो भी मेंबर्स होते हैं वो ग्राम सभा ही इलेक्ट करती है। द आइडियाज ऑफ द पीपल पार्टिसिपेटिंग इन द पंचायती राज सिस्टम एक्सटेंड टू अदर लेवल, और 2 अदर लेवल पे भी एक्सटेंड करती है। वन ऑफ द ब्लॉक लेवल, एक आपका ब्लॉक लेवल होता है विच इज़ कॉल्ड जनपद लेवल, जिसको हम लोग जनपद पंचायत भी कहते हैं, और पंचायत समिति, और कहते हैं पंचायत। ये तो आप जनपद पंचायत कहिए या फिर पंचायत समिति कहिए। द पंचायत समिति हैज़ मेनी ग्राम पंचायत अंडर इट, और जो भी हमारी पंचायत समिति होती है उसके अंदर हमारे बहुत सारे ग्राम पंचायत होते हैं। अब द पंचायत समिति इज डिस्ट्रिक्ट पंचायत और द जिला परिषद, और बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, जो कि पंचायत समिति होती है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, वहीं पे हमारी पंचायत और जिला परिषद होता है। जो जिला परिषद एक्चुअली मेक्स डेवलपमेंट प्लान्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। देखिए, तो आपका जिला परिषद जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका वर्क करता है विद द हेल्प ऑफ द पंचायत समिति। पंचायत समिति की हेल्प से इट आल्सो रेगुलेट द मनी डिस्ट्रीब्यूशन अमंग ऑल द ग्राम पंचायत। बेसिकली जो भी मनी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ग्राम पंचायत लोग की मदद से वो सब कुछ से होता है। विद इन द गाइडलाइंस गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ईच स्टेट इन द कंट्री हैज़ own laws with regard to पंचायत। दिस idea to provide more and more space for people to participate and raise their voice। और बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो भी लोगों को प्रॉब्लम है वो अपनी बात कह सके और अपनी वॉइस को रेज कर सके। चलिए, तो अभी आपके आगे क्वेश्चंस ऐसे करके आपका ख़त्म होता है आज चैप्टर 4। कल हम लोग बात करेंगे चैप्टर 5 की। अगर टीचिंग स्टाइल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।